गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं इंजीनियर धीरज त्रिपाठी। दोस्तों, जैसा हमारी चर्चा चल रही कुछ कुछ दिनों से कि कोचिंग के बारे में, ख़ास तौर से आईएएस कोचिंग, मेरा सवाल सिर्फ इतना ही है कि अगर ये दिव्य कीर्ति सर, ओझा सर और फलाने सर, ढिमकाने सर, अगर ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कि कौन बनेगा आईएएस, तो मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल है कि भाई, मेरे पिछले 10-15 सालों से एक ट्रेंड चल रहा है कि आईएएस में 70% पोस्ट जो है आईआईटियंस और इंजीनियर्स और टेक्नोक्रेट्स ग्रैब कर रहे हैं। अगर तुम ही आईएएस बना रहे हो तो ये ट्रेंड को रिवर्स क्यों नहीं कर देते? 70% नॉन इंजीनियर्स को बना दो और 30% में इंजीनियर्स आ जाएं। इसका मतलब कि आप जब ट्रेंड नहीं रिवर्स कर सकते, इसका मतलब लोगों को मूर्ख बना रहे हो आप। और मैं तो इन बच्चों से कहूँगा कि अपने अंदर झांक करके देखो, अपनी मेरिट, अपनी हैसियत, औकात को एक अटेम्प्ट दूसरे अटेम्प्ट तक पहचान करके दूसरा रास्ता पकड़ो। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर तुमने अपने अंदर झांक लिया, अपने टैलेंट को, अपनी काबिलियत को समझ लिया, तो फिर प्रतापगढ़ से यहाँ इलाहाबाद आने की ज़रूरत नहीं है, या गांव से अपना पूरा सामान लेकर के, किराए का कमरा लेकर के, इतना माँ बाप के पैसे ला करके यहाँ वेस्ट करते हो। अगर तुम्हारी हैसियत औकात है तो उसी गांव के झोपड़े से भी आईएएस बन सकते हो। मैंने तो कोई कोचिंग, हालांकि उस दौर में इतनी कोचिंग नहीं होती थी, लेकिन मैं तो गांव के झोपड़े से इंडिया लेवल पे फर्स्ट पोजीशन आई मेरी एंट्रेंस में, रुड़की के, या सेकंड पोजीशन आई। तो ये जो मूर्ख बना रहे। अच्छा, दूसरा ये है कि ये लोग, एक दिव्य कीर्ति हैं, वो आईएएस के लिए मॉकअप टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। एक बढ़िया सी टेबल सजा रखी है, उसमें 4-5 लोगों को बैठा रखा है और पूछता है कि अपने बारे में कुछ बताओ जिससे हम तुमसे सवाल पूछ सकें। अरे बेवकूफ़, अपने बारे में हम क्या बताएं? सारा हमारा कच्चा चिट्ठा तो तेरी टेबल पे पहले ही रखा हुआ है जब मैं इंटरव्यू में पहुंचा हूं तो। और ये पूछे, चलिए इसको हम दूसरे चैप्टर में लेंगे, अभी इतना ही समझिए कि इनकी औकात कुछ नहीं है, ये आपको सिवाय बेवकूफ़ बनाने के और कुछ कर नहीं रहे हैं। आपके अंदर टैलेंट है तो पहले दूसरे अटेम्प्ट में आपको खुद ही पता चल जाएगा। इसलिए इनके चक्कर में अपना टाइम मत खराब करिए। हाँ, सब्जेक्ट को लर्न करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जिसके लिए आपको कोचिंग सेंटर जाना पड़ेगा। अरे कोई भी चीज़, कोई एक टॉपिक पकड़िए। जैसे चूंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, तो मान लीजिए मैं पकड़ता हूँ कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, 1000 आदमी मिल जाएंगे, हिंदी से लेके, अंग्रेजी से लेके फ्रेंच, हर भाषा में। E=mc² का टाइम डायलेशन का कच्चा चिट्ठा निकाल देंगे वो। आपको तो सब चीज़ परोसी जा चुकी है, आपको सिर्फ खाना है। उसके लिए इनकी कोचिंग क्लास में क्यों जा रहे हो यार आप? सोचो, अगर ऐसा नहीं सोच सकते तो भेड़ चाल की तरह से 10 लाख लोग कोचिंग ले रहे हो, उसमें होना 100 लोगों को है, 200 लोगों को। भेड़ चाल मत सोचो। अगर ओरिजिनलिटी है, मेरिट है, टैलेंट है, तो अपने आप अलग हो जाओगे, आप अपने आप अलग सोचोगे। उसके लिए कोचिंग जरूरी नहीं है। ठीक है ना? थैंक यू।